अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। अभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और हमेशा की तरह मेरा नाश्ता जो है ना वो 6:30 बजे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, तो सुबह 6:30 बजे जो है ना मैं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। और बच्चों को आवाज़ें दे दे के मैं उनको उठाती हूँ। काफ़ी टाइम लगाते हैं बच्चे उठने में ना। मैं बच्चों को 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ और फिर फाइनली जो है ना वो 6:30 बजे तक जो उठ जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे माशाल्लाह से खुद से ही रेडी हो जाते हैं। इनके स्कूल यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं रात में ही प्रेस कर देती हूँ, तो सुबह के टाइम पे इतना मसला नहीं होता। अच्छा, आज ना हमारी गैस थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि वो जल्दी से साथ में अंडे बना लें, तो मैं दूसरी तरफ जल्दी से पराठे बना देती हूँ। हमारे सिर्फ 3 ही पराठे बनते हैं, लेकिन मुझे ये डर था कि गैस जो है वो बिल्कुल ही ना बंद हो जाए, तो जल्दी-जल्दी से ना नाश्ता हमारा बन जाए। लेकिन शुक्र है कि नाश्ता सारा कंप्लीट बन गया था, गैस नहीं थी गई। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी गैस। बल्कि आज ना मेरा टाइम से पहले ही नाश्ता बन गया था। असल में गैस कम की वजह से ना मुझे जल्दी हो रही थी कि जल्दी-जल्दी जो है ना वो नाश्ता बन जाए, तो उस वजह से ना जो है नाश्ता भी जल्दी बन गया था। तो बस बच्चे नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो है ना बच्चे इनकी मैंने अभी पोनी वगैरह बनानी थी बच्चों की। फिर उसके बाद जो है ना बच्चे स्कूल के लिए निकल जाएंगे और मैं फिर अपनी ड्यूटी पे आ जाऊँगी। अच्छा, कबीर हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसकी एक एक चीज़ जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। इसके पापा ने इसकी टाई बांध के दी थी, लेकिन इसको पसंद नहीं है। इसने दोबारा से खोल के और ख़ुद से दोबारा से इसने बांधना शुरू कर दी थी और इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था और इसी चक्कर में ना नाश्ता भी जल्दी जल्दी किया था। बस जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, तो मैं सबसे पहले बच्चे जो कपड़े उतार के जाते हैं उन्हें मशीन में डाल देती हूँ और मशीन ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद जो है ना बस फिर मैं नहीं बैठती। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना मैं मुसलसल काम करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है, तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ, अपनी वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, एडिटिंग करनी हो जो भी हो, तो मैं वीडियोज़ तब बनाती हूँ। मशीन लगाने के बाद ना सबसे पहले मैं नाश्ते के सारे बर्तन इकट्ठे करके और उन्हें सिंक में जोड़ देती हूँ। किचन में जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें हैं ना वो उनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, लेकिन किचन के बर्तन जो है ना वो मैं लास्ट में धोती हूँ, किचन भी मैं लास्ट में ही साफ़ करती हूँ। आज बल्कि ना मैंने अपने बेडरूम की और बच्चों के बेडरूम्स की बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो सबसे पहले जो है ना बच्चों के कमरे में जाऊँगी और पहले बर्तन रख के सिंक में, और फिर जो है ना बच्चों के कमरे की बेडशीट्स वगैरह मैंने आज चेंज करनी थी, वो चेंज करूँगी। और फिर उसके बाद जो है अपने बेडरूम की भी मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। अच्छा, बच्चे जाते हैं ना, जिधर बच्चों ने जो चीज़ उठा के रखी होती है ना, मजाल है कि वापस ला के उसको अपनी जगह पे रख दें। और वैसे भी मुझे लगता है कि सफाई का जो सबसे पहला असूल यही है कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। आपकी चीज़ें जब अपनी जगह से हट जाती हैं ना, तो फिर आपके घर में जो है ना खिलारा शुरू हो जाता है। आप समझ लें कि आपका घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिखर चुका है। और अच्छा, आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, असल में मेरा एयरपोर्ट के पास घर है ना, तो यहाँ पे जब जहाज़ गुजरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अच्छा, बच्चे अपने बेडरूम में ना सिर्फ रात में आते हैं सोने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं सुबह जब आती हूँ ना इनके कमरे में, तो मेरा एक दफ़ा तो दिमाग घूम जाता है। इतना बच्चों ने गंद किया होता है कमरे में। अच्छा, इसके फ्लोर पे इतना गंद नहीं होता जितना इन्होंने बेड के ऊपर चीज़ें बिखरी होती हैं, अपने टॉयज़ वगैरह, अपनी बुक्स वगैरह। मेरी बेटी है ना, उसको रीडिंग का बहुत शौक है, वो बुक्स में से ना स्टोरीज़ वगैरह पढ़ती रहती है, तो उसकी बुक्स पड़ी होती हैं और बेटा जो है उसके टॉयज़ पड़े होते हैं। मुझे सुबह तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बच्चों के कमरे में ना, बच्चों के कमरे की चीज़ें सेट करते हुए। जबकि आप लोगों ने देखा है बच्चों का कमरा बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ एक बेड पड़ा है बेटियों का और एक चारपाई है बेटे की, साथ में एक ड्रेसिंग है। इसके बावजूद जो है ना बेड भरा होता है, बेड के ऊपर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, बच्चे यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, तो उनके कपड़े वहाँ पे पड़े होते हैं। तो बस मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इनका कमरा साफ़ करते हुए। ये पेंसिल के टुकड़े ना मुझे डेली अपने घर से मिलते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना वो डेली न्यू पेंसिल लेके जाती है, उसके पास डेली एक टुकड़ा बच के आता है उस पेंसिल का, पता नहीं क्या करती है वो। छोटे बच्चों का सबका यही हाल है। ये चेक करें ज़रा डस्टिंग, ये देखिए, डेली बेसिस पे 2 टाइम पे डस्टिंग होती है मेरे घर में, लेकिन मट्टी चेक करें, अभी सुबह का टाइम है और इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई है। एक तो मेरा असल में ना फर्नीचर जो है वो ब्लैक शेड में है, तो ब्लैक कलर में आपको पता है ज़रा सी भी मट्टी या डस्ट पड़ी हुई है ना, तो वो बहुत क्लियर नज़र आती है। अपने बेडरूम की भी मैंने आज जो है ना बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने वो भी चेंज कर ली है। मेरी हेल्पर भी आ जाती है सुबह-सुबह, तो मैं साथ-साथ चीज़ें वगैरह समेटती रहती हूँ, तो वो साथ-साथ जो है मेरे फ्लोर क्लीनिंग करती रहती है। तो इस तरह ना मेरा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
घर की सारी चीज़ें मैं खुद समेटती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ, ये सारे काम मैं खुद से करती हूँ। किचन के बर्तन मैं खुद वॉश करती हूँ। मेरी हेल्पर जो है वो सिर्फ़ जो है फ्लोर क्लीनिंग करती है, वॉशरूम वगैरह धोती है और बाकी सारे काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, सफाई मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। बेडरूम मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन कर लिया था और ना सिर्फ़ अपना बेडरूम बल्कि बच्चों का बेडरूम भी साफ़ हो चुका था, किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका था और आज मैं बहुत जल्दी फ़ारिग हो गई थी सारे काम वगैरह करके। और दूसरी आज मज़े की बात ये थी कि आज मैंने ना सालन भी नहीं बनाना क्योंकि ना मेरा कल रात का सालन जो है वो बचा पड़ा था, तो आज दिन में हम वही सालन इस्तेमाल करेंगे। तो आज रात में मैंने चिकन बिरयानी बनानी थी, हस्बैंड की फ़रमाइश थी, तो उन्होंने कहा था कि चिकन बिरयानी बनेगी। तो इस वजह से भी मैंने सालन नहीं था बनाया कि हम रात वाला सालन इस्तेमाल कर लेंगे, तो शाम में जो है ना वो मैं बिरयानी बनाऊँगी। आप लोगों के साथ भी ना उसकी रेसिपी शेयर मैं करूँगी। अच्छा जी, फ्राइडे को हम लोगों ने शादी पे जाना है और यहाँ पे मैं देख रही थी कपड़े कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं आई, मतलब मौसम चेंज हो गया लेकिन सर्दी आप इसको नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। जो लोग रात में या सुबह-सुबह बाहर निकलते हैं उन्हें शायद लगती होगी, लेकिन मैं तो क्योंकि घर पे होती हूँ तो मुझे नहीं सर्दी लगती। किसी फंक्शन या शादी वगैरह पे जाना हो ना तो कपड़ों की सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, शादी पे जाने के लिए वैसे तो अभी कल का दिन है बीच में, लेकिन मैं क्योंकि आज काम वगैरह करके जल्दी फ़ारिग हो गई थी, आज मैंने सालन भी नहीं था बनाना, तो मैंने सोचा कि अपने जो है ना ड्रेसेस देख लूँ कि मुझे कौन-सा पहन के जाना है। और मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अगर किसी शादी पे जाना है ना, तो मैं 1 दिन पहले ड्रेस जो है वो मैं सिलेक्ट अगर मैं कर रही हूँ या शादी से तकरीबन शादी पे जाने से 3-4 घंटे पहले मैं ड्रेस अपना देख रही हूँ कि मैंने कौन-सा पहनना है। तो उसको मैं सेलेक्ट करके एक साइड पे रख देती हूँ, ठीक है जी। और अक्सर क्या होता है कि ऐन टाइम पे ना जब मैं ड्रेस पहनने लगती हूँ तो मैं चेंज कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये सही नहीं लग रहा तो दूसरे वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं वो दूसरे वाला पहन लेती हूँ। अक्सर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने एक ड्रेस जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है और मैं उसी पे कायम रहूँ, मैं वही पहनूँ। अक्सर ये होता है कि मैं एंड टाइम पे ना मैं चेंज कर देती हूँ। तो देखो मैं इसको चेंज करती हूँ। मैंने फिर ये वाला ड्रेस जो है ना ए लाइन कमीज़ थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया था। तो इस पे जो है ना वेलवेट का पैच लगा हुआ था। वैसे ये भी फैंसी ड्रेस ही था। तो देखो अब मैं इसी पे कायम रहती हूँ या मैं कोई और चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, चिकन धोने की ना एक टिप आपको मैं बताती जाऊँ कि चिकन से ना एक अजीब-सी महक आती है। तो इसके लिए ना आप 1 चम्मच सिरके की ना पानी के अंदर डाल के और चिकन को तकरीबन 5 से 10 मिनट भिगो के रख दें। एक तो चिकन के साथ जो ब्लड वगैरह लगा होता है ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और चिकन के जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और आपको पता है ना, चिकन से एक अजीब-सी कच्ची-सी महक आती है, तो इससे वो भी ख़त्म हो जाती है। आपने फ्रीज़ भी करना हो ना चिकन को, तो आप इसी तरीके से उसको डिप करके रखें। फिर उसके बाद जो है ना पानी आप गिरा दें और उसको अच्छी तरीके से पानी चिकन निचोड़ लें और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा जी, मैं बिरयानी बना रही थी, आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। हाफ़ केजी चिकन था, हाफ़ केजी चावल थे और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 हरी मिर्चें कुटी हुई और धनिया है, पुदीना है। इसके अलावा जो है ना बिरयानी मसाला तकरीबन 5 चम्मच मैंने ले लिए। हम लोग मतलब स्पाइसी ज़्यादा खाना नहीं खाते, तो मसाला मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो मैंने जो है ना एक साशे लिया था, उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच होते हैं शायद, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन तकरीबन इतना ही होता है एक साशे में। इसके अलावा एक चिकन क्यूब ले लिया था और खड़े मसाले जो है ना वो ले लिए मैंने। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे और प्याज ब्राउन करने के बाद चिकन और चिकन डालने के बाद साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ। इससे ये है कि चिकन की जो महक होती है ना वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एक सिरके से भी ख़त्म हो जाती है और जब आप लहसुन अदरक डालते हो तो उससे भी ना आपका चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई होता है। उसकी जितनी भी कच्ची सी महक होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो चिकन फ्राई करते हुए ना मैं साथ में लहसुन अदरक डाल देती हूँ। इससे जो है ना आपका चिकन बड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है और साथ में लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना मैं स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी और साथ में टमाटर टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे। अच्छा, आपने देखा मैंने स्पाइसेस ज़्यादा नहीं थे डाले, लाल मिर्च तो मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की, हरी मिर्च भी मैंने सिर्फ़ 2 हरी मिर्च थी या शायद 3 छोटी-छोटी हरी मिर्च थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। और
इसके बावजूद जब हम लोगों ने खाई थी ना, तो हम सबको नज़र लग गया था इसके अंदर हमें इतनी मिर्चें लग रही थी। क्योंकि मैं जब बिरयानी भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें भी बिरयानी मसाला बहुत ही कम डालती हूँ। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि जी थोड़ी-सी बिरयानी जो है ना वो स्पाइसी होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। असल में हम लोग शुरू से ही ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। मैं सालन के अंदर भी जो लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ ना, तो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, मैं वो लाल मिर्च के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ, और आपको पता है उसका सिर्फ़ कलर ज़्यादा होता है, वो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस हम लोगों को आदत है, हम लोग ना बहुत ही कम मिर्च मसाला, मतलब स्पेशली अगर हम बाहर से खाना खाने जाएँ ना, तो वो हमें बहुत मुश्किल लगता है वो बाहर का खाना ना खाना। हम बाहर का खाना बहुत ही कम खाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पिज़्ज़ा मँगवा लेते हैं, और या कभी-कभी हम बाहर अगर जाएँ भी ना, तो हम चाइनीज़ खाने खाते हैं जो इतने स्पाइसी नहीं होते। मेरा बेटा ख़ास तौर पे ना उसके मुँह में हर वक़्त छाले बने रहते हैं। उसको असल में ना मैदे का मसला है। मेडिसिन वग़ैरह भी लेता रहता है, तो बस इस वज़ह से भी कुछ हम लोग जो है ना स्पाइसी खाने नहीं बनाते। अच्छा जी, बिरयानी का कोरमा बन चुका था, और हाफ़ मैंने निकाल लिया था प्लेट में, क्योंकि अब जो है ना मैं चावल की तह लगा दूँगी। आधे चावल मैं अभी डाल दूँगी, और उसके ऊपर फिर जो बचा हुआ कोरमा है वो डाल के, और फिर से ऊपर चावलों की एक लेयर लगा दूँगी। हम बिरयानी शौक से खाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं। हम लोग चाइनीज़ चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। आप लोगों ने मेरे अक्सर व्लॉग में देखा होगा कि मैं चाइनीज़ राइस ज़्यादा बनाती हूँ। तो बच्चे भी वो शौक से खाते हैं, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बिरयानी के मुकाबले में ना हम लोग चाइनीज़ चावल ज़्यादा खाते हैं, और बिरयानी जो है ना हमें वो भी पसंद है, लेकिन थोड़ी स्पाइसी हो जाती है ना, और बिल्कुल फीकी बिरयानी खाने को इतना ज़्यादा दिल भी नहीं करता। तो अब आज जैसे मैंने थोड़ी-सी स्पाइसी बनाई है, लेकिन हम सब जो है ना खाना खाते हुए सूँ-सूँ ही करते रहे हैं, बस जो है ना बार-बार पानी पीते रहें। तो वो फिर ज़्यादा स्पाइसी खाना खा के, ज़्यादा ज़्यादा पानी पी के, तो वो फिर ना खाने के बाद मज़ा नहीं आता। अच्छा, आज ना पहले एक दफ़ा तो मैंने बिरयानी का इरादा कैंसल कर दिया था, क्योंकि ना असल में मैं दिन में ना बेटे की जूती लेके आनी थी, तो मैं उसके साथ बाज़ार चली गई थी, तो मैं जब वापस आई हूँ तो मैं थक चुकी थी। लेकिन जो है ना हस्बैंड उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, बिरयानी तो आज ही बनेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारा जो है ना सामान वगैरह इसका रेडी करके देता हूँ। तो मैंने कहा चलें, फिर आप अगर मुझे सारा सामान प्याज़-व्याज़ सब मुझे कटिंग करके देंगे तो फिर मैं बनाऊँगी। उन्होंने सारा मसाला वगैरह मुझे रेडी करके दिया था, प्याज़ वगैरह कट करके दिए थे, और बनाने पे तो आपको पता है कितना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा कटिंग पे ही टाइम लगता है। तो बस उन्होंने सारा सामान वगैरह रेडी कर दिया था, और फिर जो है ना मैंने कहा चलें अब तो बिरयानी बना ही लेती हूँ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया, ज़्यादा कटिंग वाला ही होता है, उसी पे टाइम लगता है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी लाइक कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।